हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। ममताज़ फैशन में आप सभी का स्वागत है। फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और नींद से उठने के बाद पहला काम रहता है भगवान जी को प्रणाम करना और सूर्य देवता को प्रणाम करना। उसके बाद ही स्टार्ट होता है एक के बाद एक काम। तो किचन में भी हैंड वॉश है, तो लिक्विड ख़त्म हो गया था, उसको भी हम भर दिए हैं। और अब एक बार मुंह को क्लीन कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि जब तक हम फेस पे पानी अप्लाई नहीं करते हैं सो के उठने के बाद, दोपहर में भी अगर सोती हूँ तो ऐसा ही होता है और रात में तो होता ही होता है, तो लगता है जैसे कि अभी तक नींद नहीं गया है, सोने का मन करता है। तो में पानी डालने के बाद ऐसा मन नहीं होता है। हम रात में ही किचन क्लीन करके रखते हैं, जितना भी बर्तन रहता है वो सब क्लीन करके हम रात में ही रख देते हैं और किचन काउंटर ये सब भी साफ़ करके ही रखते हैं। पर सुबह में भी एक बार ये करना ज़रूरी होता है, तो अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा किचन में काम करना किसको नहीं अच्छा लगता है। तो हम यहाँ किचन भी क्लीन कर लेंगे। अब हम अपने लिए चढ़ाएंगे 2 गिलास पानी। गर्म पानी हम डेली सुबह में पीते ही पीते हैं और इसी के साथ थायराइड का मेडिसिन भी ले लेती हूँ। और ये मेरा मी टाइम होता है। इसके बाद भी ढेर सारा काम रहता है, पर उतना ब्लॉग में दिखाना संभव नहीं होता है। और साथ ही एक कोई हनुमान चालीसा या दुर्गा माँ का चालीसा हम मोबाइल पे चला देते हैं और उसके बाद अपना काम भी करते हैं। तो अच्छे से शांत वातावरण में शांति से मेरा सारा काम निपट जाता है। और हम उस रूम में झाड़ू पोछा भी कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ सोई हुई है लाडो। तो इसीलिए मेरी सासू माँ कहती थी अगर रूम में कोई सोए रहे तो उस रूम में झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए। तो सासू माँ जो भी बोल के गई हैं हम उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। नियम में परिवर्तन हम नहीं करते हैं। और झाड़ू पोछा होने के बाद हम फिर से आ गए हैं किचन में। और हम यहाँ मंगाए थे ना, आप लोग को दिखाई थी, मीशो से मंगाई थी ऑयल डिस्पेंसर। तो उसको अब हम क्लीन करेंगे, क्योंकि ये आया था और उसके बाद ही हम कोलकाता चले गए थे, तो एकदम टाइम नहीं मिल पाया था। तो अब इसको हम क्लीन करके आज से यूज़ करेंगे। इसमें और नहा के हम आ गए हैं। सुबह का जितना भी काम था सारा हो गया है और इधर हम चढ़ा दिए हैं एग बॉईल करने के लिए और फटाफट से बनाएंगे नाश्ता। तो आज नाश्ता में बनेगा भिंडी फ्राई। तो फ्राई हो चुका है मेरा भिंडी। लास्ट टाइम हम इसमें डाल रहे हैं गोलमरीच पाउडर, बहुत अच्छा लगता है गरम गरम भिंडी भुजिया के साथ गोलमरीच पाउडर रहता है तो। और उसके बाद एकदम लास्ट में डालेंगे बेसन, भुना हुआ बेसन है ये भिंडी फ्राई बहुत अच्छा लगता है चावल रोटी सभी के साथ। और मेरे पास दही नहीं है, नहीं तो 2-4 चम्मच दही डाल देती ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। भिंडी किसी भी फॉर्म में बनता है तो बहुत अच्छा लगता है।
हूँ। नाश्ता बन के तैयार है और हस्बैंड जी को खाना था ऑमलेट, तो इसलिए हम ऑमलेट बना दिए हैं और इसी रूम में बैठ के खाएंगे। यहाँ अच्छा लगता है जमीन पे बैठ के खाना। हम सबका नाश्ता फिनिश हो गया है और अब दूध बॉईल करने के लिए हम चढ़ा दिए हैं। बहुत दिन से स्किन केयर करना नहीं हुआ है, तो इसलिए हम आ गए हैं फेस क्लीन करके। बस नॉर्मल पानी से ही धोए हैं और इसमें लिए हैं ओट्स पाउडर, क्योंकि जो भी हम लोग खा सकते हैं उसको हम लोग स्किन पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ओट्स को बस कुछ नहीं, ग्राइंडर में 2-3 बार चला लेना है, हो जाएगा इस तरह से। ओट्स पाउडर और ओट्स पाउडर है और साथ ही इसमें है हनी 1 चम्मच रॉ मिल्क, कच्चा दूध है। बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। ही मतलब 1-1.5 महीने से ऐसा हो रहा है कि कुछ भी हम स्किन पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तो जो डेली का होता है वो तो अलग बात है, पर ऐसे स्किन का कुछ रूटीन फॉलो करना, स्किन केयर करना नहीं हो रहा है। तो आज हम सोच के ही रखे थे कि आज तो स्किन केयर करना ही करना है। अच्छा, इसको 1 दिन के लिए रख भी सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, और अगर ओट्स नहीं रहे तो ओट्स के बदले बेसन ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं, पर मेरे पास ओट्स था तो इसलिए हम ओट्स लिए हैं। और इसको रख दीजिए और नहाने के समय भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके जो भी काम करना है कर लीजिए और उसके बाद धो लीजिए। इतना अच्छा खुशबू आता है ना ओट्स का, तो वे दूध और हनी के साथ बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। हम लोग सुबह से उठते हैं तो काम करते ही रहते हैं, हम लोग का काम ख़त्म नहीं होता है। ये काम वो काम करते रहते हैं, पर अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसी में से टाइम निकालना पड़ता है। कभी कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं हम लोग, सोच के भी वो काम नहीं कर पाते हैं। और स्क्रबर का भी काम करेगा, डेड स्किन हटा देगा, निकल जाएगा। हम तो नहा लिए हैं, तो अभी ये सब में गर्दन ये सब में नहीं लगाएंगे, वो सब नहाने के पहले लगाना है। और अब हाथ में भी लगा लेंगे। और इसको करके बैठना नहीं है, उसके बाद काम कर सकते हैं, जो भी काम करना है कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लगा के बैठ ही जाना है। कहते हैं ना, 2 पंथ 1 काज, तो इसी तरह से मैनेज करना होता है। पर इधर मेरा ही नहीं हो रहा था मैनेज करना, कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम थे भी नहीं यहाँ, हो ही नहीं पा रहा था। एक स्पून ओट्स, 1 स्पून मधु, हनी और 1.5 चम्मच के लगभग कच्चा रॉ मिल्क लिए थे। पूरा लग गया है, ज़रा सा भी नहीं बचा है।
अगर हनी से एलर्जी है तो मलाई ले सकते हैं, दूध का मलाई ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से सूख गया है, 25 मिनट हो गए हैं। तो इसको हम ठंडा पानी से धो लेते हैं। फेस धो के आ गए हैं और एकदम सॉफ्ट सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पूरा अच्छे से, मतलब स्क्रबर का भी काम हो जाता है ओट्स डालने के बाद। और अब फेस क्लीन हो चुका है, इस पर अब हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे एलोवेरा जेल। ताकि मॉइस्चर मिल सके। हम लोग ठीक रहेंगे तब तो सबको ठीक रख पाएंगे, घर परिवार, बच्चे, पतिदेव। और हम बैठे हुए नहीं थे, अप्लाई करने के बाद हम बहुत सारा काम किए हुए हैं, उसमें हम कैमरा ऑन नहीं किए थे। पर आप लोग को दिखाती हूँ कि उस समय 25 मिनट में हम कौन सा काम किए हैं। ऐसा नहीं कि अप्लाई करने के बाद, स्किन केयर करने के बाद हम लोग बैठे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। इधर गिर गया है पर्दा, इधर जितना भी कपड़ा था सारा कपड़ा को हम तय करके रखे हैं, चपेट के रखे हैं, ये सब कर लिए हैं। और इधर दाल बन रहा है और चावल भी बन रहा है, मतलब अभी चावल हम डाले नहीं हैं इसमें, बस बॉयल आएगा तो डाल देंगे। और इधर दाल बन रहा है, दाल में भी अभी स्टीम नहीं आया है। और बेड क्लीन करना हो गया है, इस रूम का पूरा बेड क्लीन हो गया है। और आज ही आया है लाडो का ये ऑनलाइन, उसको बहुत मन था ये लेने का, मतलब बहुत दिन से बोल रही है, कम से कम 4-5 महीने से तो बोल ही रही है। पर मेरा ये कहना था लेने में दिक्कत नहीं है, कुछ भी सीखना बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, पर अगर उस चीज़ को मतलब आगे बढ़ाया जाए तो ही वो लेने से फ़ायदा है, नहीं तो नहीं। हम फैन ऑन कर लेते हैं, गर्मी लग रही है तो। ये बैग में सारा कुछ है, जितना भी इसको बजाने के लिए चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स, सारा कुछ है इसमें बताया गया है किस तरह से यूज़ करना है। सारा कुछ है इसमें। को बहुत पसंद आया है। इसके पहले भी एक आया था, अमेज़न से आया है, मंगाए हैं आया नहीं है, मंगाए हैं। तो उसमें क्या था, जितना भी तार था ना, इस समय तार रहता है इधर, पूरा तार पर है ये, तो ये टूटा हुआ था, इसीलिए उसको रिटर्न कर दिया गया। और उसके बाद आया है ये। तो हम भी हारमोनियम सीखे हैं, 6th ईयर तक हारमोनियम सीखे हैं, क्लासिकल सॉन्ग हम सीखे हैं। तो हमको भी मन था कि मेरी बेटी भी सीखे, पर उसको हारमोनियम में ज़रा सा भी मन नहीं है, हारमोनियम उसको नहीं सीखना है। तो अब जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का, वो नहीं कराना ही ठीक है, ज़बरदस्ती करवाना वो ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए उसको मन था कि हम यही सीखे, तो आज तो आया ही है। और उसका बजाना कितना बार हो गया है, ट्राई कर रही है, क्योंकि उसको आता नहीं है। और सच कहे तो हमको भी नहीं आता, हम हारमोनियम जानते हैं, पर ये हमसे नहीं होगा, उसको पापा को भी नहीं आता है। तो अब इसके लिए शायद ऑनलाइन क्लास लेगी, हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ
पता नहीं, हमको तो आइडिया नहीं है कि कोई सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं। अगर आप लोग को किसी को भी पता है कि सिखाते हैं तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ सिखाया जाता है। तो वहाँ लाडो को एडमिशन करा देंगे, जाएगी तो सीख लेगी, और नहीं तो फिर ऑनलाइन बोलेगी मम्मा हम ऑनलाइन ही कर लेंगे। और ये फ़ोटो आप लोग हमेशा देखते होंगे कि ये फ़ोटो किसका है, तो ये मेरी सासू माँ का फ़ोटो है। तो बहुत खुश है आज, जब निकल गई है ट्यूशन। हम बोले ना अभी कि हम व्लॉग नहीं बना पाए उस समय, तो उसको ट्यूशन जाना था, उधर ट्यूशन जाएगी, फिर एक जगह वहाँ चली जाएगी, तो इसीलिए उसको टाइमली हमको नाश्ता देना था। और बॉटल पानी का नहीं लेके जाती है, तो बॉटल हम भर के देते हैं, मतलब सीरियस हम बोलते रहते हैं बॉटल पानी का, बॉटल और छाता। अभी तो छाता ज़रूरी है और बॉटल ज़रूरी है, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमको भी नया वीडियो अपलोड करें आप सब तक वो पहुंच सके। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।